तो अभी साका कुरान तो कंप्लीट हो चुका है, अभी क्या करेंगे इसको? आप पहले ही कह चुके हैं कि इसको मदीना शरीफ में तोहफे में देंगे। हर चीज़ भी बहुत अच्छी क्वालिटी चीज़ भी इसको ढूंढ ढूंढ के लाया हुआ है। पहले हमने 2.5 पारे इसके बनाए थे, जो हमें कुछ सही लगा कुछ नहीं लगा, तो उसको हमने रखे, फिर शुरुआत नए से की है, इसको बना लिया। ये चीज़ से ऐसा शौक पैदा हुआ कि सारे घर का माहौल बदल गया। मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। बेंगलुरु शहर शिवाजी नगर के अंदर 2 बहनों ने मिलकर ऐसा कारनामा किया है जिसको सारी दुनिया देखकर हैरान हो जाएगी। हाथों से बूंद कर सिलाई के ज़रिए से कुरान को इन्होंने कंप्लीट किया है, वो भी बड़े बड़े पेजेस में, यानी कि टोटल 5 किताबें बनाई है कुरान की, उसमें 30 पारे इन्होंने सिमेटा है। उस 30 पारों के अंदर 604 पेज हैं। 604 पेज भी जो है तकरीबन 4 से 4.5 साल इनको वक्त लगा इन सारे चीज़ों को करने के लिए। तो इसी के बारे में जानने के लिए आज हम इनके घर आए हैं बेंगलुरु शिवाजी नगर के अंदर। तो चलिए इनसे जानते हैं इनका ये जो वक्त था, ये कैसा कैसा वक्त गुजरा, क्योंकि घर में भी ये लोग वक्त देकर जो है घर का वक्त, यानी कि अपनी फैमिलीज़ को संभाल कर इन्होंने इतना बड़ा कारनामा किया है। आज के मोबाइल के दौर में जो है ऐसा काम करना नामुमकिन है, इन्होंने उस काम को जो है मुमकिन करके दिखाया है। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ बीबी तबस्सुम है और सुरैया कुरैशी भी हैं, दोनों बहनें जो हैं इन्होंने ही इस चीज़ को बनाया है। तो चलिए इनसे ही जानते हैं इसके बारे में इनका क्या कहना है। जी बताइए मैडम, आपने जो काम किया है, पहले भी कई सारे लोग देख चुके हैं, तो कई सारे लोग आपके घर विज़िट भी किए हैं इस चीज़ को देखने के लिए। तो इतने सारे चीज़ें पहले जो है आप इनकम्प्लीट हुआ था तब आप आए थे, अभी कुरान को कंप्लीट हो चुका है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले मैं मेरे रब का शुक्र अदा करती हूँ जिसने हमें इस लायक समझा कि हम इस मुक़द्दस किताब को अपने हाथों से तहरीर करें। मैं मेरे रब का मैं शुक्रगुज़ार करती हूँ कि अल्लाह ने हमें इतनी हिम्मत दी कि हमने 4.5 साल वक्त लगा कर के हमारा इस पूरे कुरान शरीफ को मुकम्मल कर लिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर। अभी आपको क्या क्या मुश्किलें उठानी पड़ी, ये जो आप काम करते हैं किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि ये काम 4.5 साल में लगा है आपका, तो कैसे कैसे वक्त गुजारती थी, कितना टाइम देते थे इसके वास्ते? सारा घर का काम करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम इससे कुरान शरीफ को ही दे देते थे। बहुत ख्वाहिश थी कि पूरा मुकम्मल हो। कभी कभी तो ऐसे लगता था कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अल्लाह की गैबी मदद हुई जो हमने सारा कुरान शरीफ को मुकम्मल कर दिया। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का करम, हमें कोई मुश्किलात पेश नहीं आई। तो अभी साका कुरान तो कंप्लीट हो चुका है, अभी क्या करेंगे इसको? आप पहले ही कह चुके हैं कि इसको मदीना शरीफ में तोहफे में देंगे, तो क्या किसी से बात हुई है, क्या हुई है, इसके बारे में डिटेल बताइए। जी, वहाँ जो सऊदी अरबिया में मोहम्मद राशिद खान जो डायरेक्टर ऑफ बिज़नेस डेवलपमेंट है, प्राइवेट ऑफिस ऑफ हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस सलमान बिन फैज़ल बिन मोहम्मद अल सऊद में, वो हमारा साथ दे रहे हैं इस कुरान शरीफ को मदीने तक ले जाने में। तो ये कब लेके जाएंगे, कुछ वक्त तय हुआ है, क्या हुआ है इसके बारे में? जी, हमने सोचा है कि रमज़ान में लेकर जाएंगे। हमारी अपनी ख्वाहिश है कि रमज़ान में लेकर जाएंगे, इस रमज़ान में। हाँ, वहाँ की इंतज़ामिया से बात करके जब इंतज़ामिया हमें बुलाएगी तो इंशाल्लाह हम
इस रमज़ान में जाएंगे। यानी कि लेके जाके तोहफे में दे हाँ, देंगे, तोहफा लेके जाएंगे। यानी कि म्यूजियम में रख देंगे वहाँ हाँ पर। जी। हमारे साथ अभी सुरैया कुरैशी हैं, ये भी बहन है, इन्होंने भी उसका बहुत बड़ा इनका साथ दिया है, यानी कि दोनों ने मिलकर इसको काम किया है। तो उनसे भी चंद बातें करते हैं। जी बताइए मैम, 604 पेजों का आपने जो कुरान बनाया है, इसके बारे में तमाम डिटेल। 604 सफ़े हैं इस पूरे कुरान में। सुई धागे से हमने कपड़े पे लिखा है। हमारी ख्वाहिश है कि मदीने में तोहफे के तौर पे लेके जाए। कि मैं चाहती हूँ कि सारी आवाम हमारे लिए दुआ करें कि हमारा ख्वाब पूरा हो जल्द से जल्द। मैं अल्लाह का पहले बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगी कि अल्लाह ने हमसे ये सारा काम लिया है। ये जो सारी चीज़ें की हैं आपने, ये आपके खुद ही के पैसों से की है? हाँ, खुद ही के पैसों से, सारे घर वालों का सपोर्ट है। इसमें क्या क्या कपड़ा लगाया गया है, यानी कि ये सब चीज़ें जो है, यानी कि कितने साल रह सकती है, आपको इसका कुछ अंदाज़ा? यानी कि क्वालिटी अच्छी डाली है आपने? हाँ, हर चीज़, एक एक चीज़ भी बहुत अच्छी तरह से हमने देख के, हर चीज़ भी बहुत अच्छी क्वालिटी, चीज़ भी इसको ढूंढ के लाया हुआ है। पहले हमने 2.5 पारे इसके बनाए थे, जो हमें कुछ सही लगा कुछ नहीं लगा, तो उसको हमने रखे, फिर शुरुआत नए से की है। जी जी, यानी कि नए एक अच्छे मटेरियल और अच्छी लिखाई, ये साफ जो हमारी कढ़ाई है वो भी साफ आने के लिए हम लोगों ने 2.5 पारे पहले बना लिए थे, उसको बाजू रख दिया। नहीं, अभी फिर नीट से दूसरे इसमें करेंगे, वो नीट होने से बाद इसकी शुरुआत की हमने। अभी आपने ये जो कुरान लिखा है, इसकी एक जो हुर्फें आती हैं, कहीं छोटा मिस्टेक भी हो गया तो उसमें कहीं दूसरी रुख चला जाता है, तो आपने उसको कुछ चेक करवाया है? हाँ, ये हजरत भी आके पढ़ते थे और मेरी बहन भी आलिमा है, वो भी पढ़ती है। और बहुत लोग घर पे आते हैं, सारे लोग जो देखने के लिए आते हैं वो पढ़ते हैं, बताते हैं सब कुछ बहुत सही तरीके से हुआ है। अगर कुछ भी मिस्टेक होता है तो मेरी बहन बता देती थी, हम लोग इसको सही कर लेते थे। यानी कि पहले आप लिखते थे? हाँ, सफ़ा जब भी हम कंप्लीट कर लेते थे, मुकम्मल तहरीर हो जाता था, तो हम करेक्शन करवाने के लिए हजरत से भी करवाते, हमारी बहन से भी करवाते। जब वो हमें कहते कि सारी गलतियाँ अभी ठीक हैं, जो भी गलती होती वो हमें बताते, तो हम उसको ठीक कर लेते। जब वो कहते कि ठीक है, तब जाके हम उन दोनों सफ़ों को जोड़कर एक सफ़ा बना लेते थे। ये ऐसा नहीं है कि हम बना रहे हैं, हम इसको पढ़ते भी हैं जी। जब एक एक सफ़ा बनाते हैं तो सारे घर वाले पढ़ते हैं इसको। जी जी, पढ़ के देखते हैं कि उसमें कोई मिस्टेक है, क्योंकि ये इतनी बड़ी मुक़द्दस किताब है कि कुछ गलती हो जाए तो इसका बहुत बड़ा ये होगा ना, इसीलिए फिर भी कुछ भी है कोई भी बता देते हैं, हम सही कर लेते हैं। जी। अभी आप इतना सब वक्त इसके पीछे गुजारे हैं, तो घर वालों का साथ कैसा रहा आपके साथ? नहीं, सारे घर वाले तो बहुत खुश थे कि हमारे घर में इतना अच्छा काम हो रहा है। हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा काम हमारे घर में होगा करके। सारे घर वालों बहुत ज़्यादा खुश हैं। अप्रिशिएट कर। अभी क्या कहना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? अभी आपका कुरान तो कंप्लीट हो चुका है, लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा और वो किस तरीके से करें, किस तरीके से अपना वक्त निकालें? आज के मोबाइल के दौर में आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है, तो लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? लोगों के लिए तो बस अपना वक्त दीन में, और हम जब ये बनाते थे तो हमें और ज़्यादा दीन का जज्बा पैदा हो गया। अब इसके बाद हम कुरान को समझने में, जानने में, मुकम्मल चीज़ इसमें वक्त गुजारना चाहते हैं। अब इसको बना लिया, ये चीज़ से ऐसा शौक पैदा हुआ कि सारे घर का माहौल बदल गया। यानी कि इसके बाद और कुछ करने का कुछ आपका प्लान है? आलिमा बनने की मोटिवेटर, ख्वाहिश है। स्पीकर, इस्लामिक स्पीकर बनने का इंशाल्लाह हमारा जी। ये ख्वाहिश ख्वाहिश है। है। अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए। और सारी आवाम से दरख्वास्त है कि हमारे लिए दुआ करें। तो आप लोगों ने सुना इन बहनों का क्या कहना था। पहली बार जो है कर्नाटक बेंगलुरु से मदीने तक ये सारे कुरान यानी कि 5 किताबें जो है 30 पारों में इन्होंने सिमेटा है। इसको लेकर जाकर मदीने के म्यूज़ियम में रखा जाएगा तो इंडिया का नाम भी यानी कि रोशन होगा, इन बहनों का नाम भी रोशन होगा और इस मोहल्ले का नाम वहाँ पर सुनहरे अक्षरों में जो है लिखा जाएगा। ता क़यामत तक ये कुरान वहाँ पर रखा जाएगा। तो इन बहनों के लिए मैं कहता हूँ, आप जो भी देख रहे हैं दुआ कीजिए और इस वीडियो को इतना फॉरवर्ड कीजिए। माएँ बहनें हों, जो औरतें हों, जो अपना वक्त मोबाइल के अंदर ज़ाया करती हैं, कुछ ऐसा कारनामा करे कि सारा हिंदुस्तान आपको प्राउड करे। तो आप बने रहिए आपकी आवाज़ के साथ। मैं माजिद मुनव्वर।